लीला होटल के ओनर ने आरएचपी फाइल कर दी है। अब आरएचपी में क्या क्या डिटेल सामने आई है वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। आईपीओ ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की कब से कब तक आईपीओ ओपन रहने वाला है, इशू साइज क्या है, फ्रेश इशू, ओएफएस, सारी डिटेल एनालिसिस इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझेंगे और इसके फाइनेंशियल की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी मिलती रहे शॉर्ट और शार्प मार्केट की जानकारी। तो पहले आईपीओ की डेट की बात करें तो 26 मई से लेकर 28 मई तक मार्केट में ओपन रहने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसके इशू साइज की, वहां पर हम टोटल चीजें देखेंगे। तो अपने पास में आरएचपी का डॉक्यूमेंट है, तो हम टोटल ऑफर साइज देखें तो 3500 करोड़ का है। तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे अगर मार्केट में इसकी डिमांड कम रही तो। अब फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो फ्रेश इशू होता है कि यहाँ पर कंपनी न्यू शेयर इशू करती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर शेयर लेकर आती है, जो कि यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं और बेचते नहीं हैं। इसका अपोजिट होता है हमारा ओएफएस, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो अपने माल को या फिर अपने शेयर्स को सेल आउट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा ओएफएस। इसीलिए ओएफएस जितना कम और फ्रेश इशू जितना ज्यादा ये अच्छी बात होती है। तो मैंने टोटल ऑफर साइज बताया था आपको 3500 करोड़ तक का, जिसमें से 2500 करोड़ हमारा फ्रेश इशू है और 1000 करोड़ का ओएफएस। तो मोटा मोटा देखिए तो हमारा फ्रेश इशू ज्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन इस कंपनी के लिए बन जाता है। अब हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में देखेंगे, फिर सीधा चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की ओर। तो ये कंपनी के बड़े बड़े होटल है और इसका वन नाइट स्टैंड 11,000 से लेकर 15,000 तक का लग सकता है। तो इसमें मोटा मोटा सामने आता है कि कंपनी की टारगेटिंग कस्टमर्स है हमारे रिच पीपल्स। अब इसके होटल देखे तो ये चेन्नई, जयपुर, न्यू दिल्ली, उदयपुर, बेंगलुरु, गांधीनगर में है। तो ये पूरा फोकस है रिच पीपल्स के ऊपर और टूरिज्म के ऊपर। तो इसका मतलब है इस कंपनी के ऊपर ग्लोबल टेंशन का भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पर ग्लोबली स्तर पर कुछ भी होता है तो टूरिज्म भारत के अंदर कम आएंगे, जिसकी मदद से यहाँ पर कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी असर पड़ सकता है। तो जीएमपी क्या है वो भी अभी देखेंगे, पर पहले सीधा चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की ओर। 2022 में रेवेन्यू था 415 करोड़ का, बट एक्सपेंसेस 783 करोड़ का था। तो 2022 में कंपनी को हुआ 319 करोड़ का लॉस, जो कि एक बड़ा लॉस है। 2023 में भी सेम चीज हुई, रेवेन्यू था 903 करोड़ का, बट एक्सपेंसेस ज्यादा होने के कारण कंपनी को 2023 में भी 61 करोड़ तक का लॉस का सामना करना पड़ा। सेम चीज 2024 में 2.13 करोड़ का लॉस हुआ, बट अभी 2025 पूरा भी नहीं हुआ और कंपनी को 50 करोड़ का फायदा चल रहा है। सब कुछ आपके सामने मैंने खोल दिया है, तो आप ही बताओ कंपनी आपको प्रॉफिट देगी या फिर लॉस। मैं अपना बताऊं तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर से करूंगा, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट भी 2x स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। बट यहाँ पर किसी भी तरीके की बाय सेल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार अपने साइड एडवाइस जरूर ले, या फिर अपने आप ही खुद से एनालिसिस करें, जो कि एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। बाकी ऐसी ही शॉर्ट और शार्प मार्केट जानकारी के लिए कैपिटल गेन हब को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको भी मिलती रहे लेटेस्ट मार्केट की जानकारी। धन्यवाद।